हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी को। एज यूजुअल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और मूवी का नाम अगर आपको देखना हो तो मैं मूवी के एंड में बता दूंगी। सो बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की तरफ। ये कहानी है जूली नाम की एक लड़की की, जो अपने भाई को खोने के बाद और उस हादसे को भुलाने के बाद एक नए शहर में रहने आती है। यहाँ उसकी मुलाकात जेम्स और विल से होती है और फिर जूली के साथ ये दोनों क्या क्या कांड करते हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जूली नाम की एक लड़की को, जूली दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और वो अपनी मॉम के साथ नए शहर में रहने के लिए आती है, क्योंकि पुराने शहर में उसके भाई के साथ जुड़ी बहुत सारी यादें होती हैं। दरअसल उसके भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये लोग उस दुख को भुलाना चाहते थे, इसलिए नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद जूली का एडमिशन एक बहुत बड़े कॉलेज में हो जाता है और फिर जैसे ही पहले दिन जूली कॉलेज में एंट्री लेती है, उससे एमिली नाम की एक लड़की मिलती है और उसके साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम मैक होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जूली को देखते ही दोनों उससे दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि जूली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद हम जेम्स नाम की एक लड़के को देखते हैं जो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। जेम्स भी दिखने में काफी स्मार्ट होता है और जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह जाते हैं। फिर जब जूली क्लास में आती है तब उसकी मुलाकात विल नाम के एक लड़के से होती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी जेम्स क्लास में आता है और जूली को सीट खाली करने के लिए बोलता है, लेकिन टीचर ये सब देख लेती हैं और जेम्स को पीछे जाकर बैठने के लिए कह देते हैं। उसके बाद टीचर एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब जूली तुरंत दे देती है। क्लास खत्म होने के बाद जूली अकेले बैठी होती है, तभी विल उसके लिए कॉफी लेकर आता है और उसे दे देता है। हम देखते हैं कि जूली बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में उछलकर उसको थैंक्स बोलती है, लेकिन तभी पीछे मुड़ते वक्त वो जेम्स से टकरा जाती है और सारी कॉफी जेम्स के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद जेम्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जेम्स जूली को पकड़कर जबरदस्ती बॉयज बाथरूम में ले जाता है, जहां बहुत सारे लड़के बिना कपड़ों के होते हैं। जूली को देखकर सब शर्मा जाते हैं। इसके बाद जेम्स अपने सारे कपड़े निकालकर जूली को दे देता है। बिना शर्ट के जेम्स बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था और जूली उसे देखकर थोड़ी अट्रैक्ट होने लगती है, बट साथ ही बहुत गुस्सा भी हो जाती है जब जेम्स कहता है कि अब तुम ये सारे कपड़े घर ले जाकर धोकर लाओगी। जूली गुस्से में उसके कपड़े उठाकर बाहर आ जाती है। तभी एमिली उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये किसके कपड़े लेकर घूम रही हो? जूली कहती है, उस कमीने जेम्स के, गलती से उसके ऊपर कॉफी गिर गई थी, इसलिए अब मुझे उसके कपड़े धोने पड़ेंगे। एमिली कहती है, आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है ना, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। आज रात हम सब पार्टी में जा रहे हैं और तुम्हें भी चलना होगा। जब जूली कॉलेज से बाहर आती है तो वो जेम्स और विल को एक साथ देखकर शॉक हो जाती है और बिना कुछ कहे सीधा घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद उसकी मॉम उससे अपने बॉस के बच्चे का ख्याल रखने को कहती है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए सब लोग बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे। उसके बाद जूली अपनी मॉम से कहती है कि उसे आज पार्टी में जाना है। पहले तो उसकी मॉम मना कर देती है, लेकिन जूली के बार बार रिक्वेस्ट करने पर फाइनली मान जाती है। फिर जब जूली रेडी होकर बाहर आती है तो एमिली और मैक उसके कपड़े देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद दोनों जूली को अच्छे से रेडी करते हैं और पार्टी में ले जाते हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल डांस पार्टी नहीं होती, बल्कि एक डेंजरस फाइट क्लब होता है। आज यहाँ जेम्स की फाइट होने वाली थी, इसलिए स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उसकी फाइट देखने आते हैं और विल भी वहीं होता है। यही जूली और विल की एक फर्स्ट मुलाकात होती है। जूली विल को देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। हम देखते हैं कि एमिली और मैक पार्टी में फुल मस्ती कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद जेम्स की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जेम्स पहले ही राउंड में सामने वाले बंदे को नॉकआउट कर देता है और फाइट जीत जाता है। सारे स्टूडेंट्स जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जूली बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तब विल उससे कहता है, चलो जेम्स को कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, आज उसने कमाल कर दिया। जूली विल के साथ तो जाती है, लेकिन जेम्स के पास नहीं जाती।
यहाँ हम देखते हैं कि जेम्स जूली को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन जूली उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। तभी जूली की नजर डस्टबिन पर पड़ती है और वहाँ सिरिंज देखकर वो शॉक हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जेम्स फाइट से पहले इलीगल ड्रग्स लेता है, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है। ये बात जानने के बाद जूली उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगती है, क्योंकि उसने चीटिंग की थी। इसके बाद विल और जूली डांस करने के लिए बाहर आ जाते हैं और दोनों एक साथ डांस करते हैं। तभी विल ड्रिंक्स लेने काउंटर पर जाता है और वहाँ एक लड़की के साथ हंस हंस कर बात कर रहा होता है। उन दोनों को साथ देकर जूली एमिली से पूछती है वो कौन है। एमिली बताती है कि वो विल की एक्स है, पर टेंशन मत लो, उनका ब्रेकअप 4 साल पहले हो चुका है। जूली फिर उन दोनों को इग्नोर करके डांस करने लगती है। इसी बीच जेम्स आता है और जूली का हाथ पकड़कर कहता है तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी। फिर जेम्स उसे पार्टी से निकाल देता है, क्योंकि ये पार्टी उसी ने ऑर्गेनाइज की थी। इसी वजह से जूली की सबके सामने बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है और वो और ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। जूली घर आ जाती है और विल को सारी बात बताती है। अगली सुबह जब उसकी मॉम उसके लिए कॉफी लेकर आती है, तब जूली कुछ अजीब से हरकतें कर रही होती है। उसकी ये फनी एक्टिंग देखकर उसकी मॉम हंसने लगती है और पूछती है तुम ये क्या कर रही हो और कल रात तुम कहाँ गायब थी। जूली कहती है मॉम मैं पार्टी में गई थी। इस पर उसकी मॉम पूछती है पार्टी कैसी थी। जूली बोलती है बिल्कुल बकवास। तब उसकी मॉम उसे समझाती है कोई बात नहीं बेटा, हम इस शहर में नए हैं, धीरे धीरे सब तुम्हें जान जाएंगे। थोड़ी देर बाद जूली को विल का कॉल आता है और वो कहता है चलो मैं तुम्हें शहर घुमाने ले चलता हूँ। इसके बाद जूली रेडी होकर विल के साथ चली जाती है। जूली विल के साथ काफी सेफ और कंफर्टेबल फील करती है और बहुत खुश भी लग रही होती है। फिर सही मौका देखकर विल जूली को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जूली को अचानक याद आता है आज उसे अपनी मॉम के बॉस के घर बेबी सिटिंग के लिए जाना था। वहां पहुंचकर जूली बच्चे के साथ खेल रही होती है, लेकिन वो बच्चा बहुत शरारती था और कहीं जाकर छुप जाता है। अब जूली उसे ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाती है जहां जेम्स नहा रहा होता है। जूली को बिल्कुल पता नहीं होता कि ये जेम्स का घर है। जेम्स को वहां देखकर जूली शॉक हो जाती है। उस वक्त जेम्स बिना कपड़ों के होता है। उसे ऐसा देखकर जूली तुरंत अपने आंखें बंद कर लेती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेम्स जवाब देता है ये मेरा रूम है, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। जूली कहती है मैं एक बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ आ गई हूँ, आज मैं उसकी बेबी सिटर हूँ। जेम्स बताता है कि वो उसका छोटा भाई है और कहता है मैं अपने भाई का ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दोनों की ये नोक-झोंक और बकबक करते करते पूरा दिन निकल जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। इतने देर में जूली की मॉम वापस आ जाती है और कहती है तुम्हारी ड्यूटी खत्म हुई, अब तुम घर जा सकती हो। जूली बोलती है अब मॉम आज मुझे फिर एक पार्टी में जाना है। तब उसकी मॉम जेम्स से पूछती है क्या तुम इसे पार्टी में छोड़ दोगे। पहले तो जेम्स मना कर देता है, लेकिन उसके डैड उसे साइड में ले जाकर समझाते हैं, जिसके बाद वो मान जाता है। लेकिन जूली उसकी बाइक के पीछे बैठने से मना कर देती है और कहती है आज बाइक मैं चलाऊंगी। इसके बाद जूली बाइक चलाकर पार्टी में पहुंचती है, लेकिन वहां विल दोनों को साथ में देखकर काफी जेलस फील करता है। पार्टी के अंदर जूली जॉन से पूछती है तुम जेम्स को कौन से इंजेक्शन देते हो। जेम्स गुस्से में कहता है तुम होती कौन हो ये सब पूछने वाली। ये सुनकर जूली वहां से बाहर निकलने लगती है। तभी एक गुंडा उसे छेड़ने लगता है और विल आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडा उल्टा विल को इंजर्ड कर देता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जेम्स आता है और उस गुंडे का काम तमाम करके अपने दोस्त को बचा लेता है। जब जॉन को ये सब पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जिस आदमी को जेम्स ने मारा था उसी के साथ आज उसकी फाइट होने वाली थी। जॉन ने उस फाइट पर बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे। इसके बाद जॉन जूली को काफी सुनाता है। हम देखते हैं कि जॉन की बातों से जेम्स बहुत अपसेट हो जाता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर जूली और विल उसे घर छोड़ने जाते हैं। विल कहता है मैं चाबी अंदर भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। जैसे ही विल अंदर जाता है, जेम्स अचानक जूली का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स बेहोश होने का सिर्फ ड्रामा कर रहा था। इसके बाद दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। जेम्स जूली को बहुत प्यार से टच करता है, जिससे जूली का भी दिल फिसलने लगता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन दोनों कुछ और आगे बढ़ पाते उससे पहले ही विल वहां आ जाता है। जूली को गाड़ी से बाहर आते देख विल को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो उन सब बातों को इग्नोर करके चुपचाप कार में जाकर बैठ जाता है।
इसके बाद जूली जेम्स के साथ जो मोमेंट उधर अधूरे रह गए थे उसे विल के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करती है, लेकिन विल जूली के सामने एक मिनट भी टिक नहीं पाता। पीछे खड़ा जेम्स ये सब देखकर मुस्कुराता रहता है। जूली को भी पता होता है कि जेम्स सब देख रहा है, लेकिन वो विल को कुछ नहीं बताती। फिर सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पर, जहाँ जूली अपनी डायरी लिख रही होती है। तभी उसके फोन पर जेम्स का मैसेज आता है। जेम्स का मैसेज देखकर जूली बहुत खुश हो जाती है और तुरंत रिप्लाई करती है। थोड़ी देर बाद जेम्स अपनी एक फोटो भेजता है जिसमें उसके 6 पैक एब्स दिख रहे होते हैं। ये देखकर जूली काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा हॉट हो। उसके बाद दोनों काफी देर तक चैट करते रहते हैं। फिर जेम्स कॉल करता है और जूली से कहता है, जो काम विल नहीं कर पाया वो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, बस आंखें बंद करो और मुझे फील करो। जूली बहुत जल्दी उसकी बातों में आ जाती है और फोन पर जेम्स उसे वही सब करवाता है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन जूली को उस वक्त बहुत मजा आ रहा होता है। लेकिन अगली सुबह जब जूली स्कूल जाती है और जेम्स को कल रात के लिए थैंक्स बोलती है, तब जेम्स उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम विल के लायक बिल्कुल नहीं हो। मैं अपने दोस्त को किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं देख सकता जो उसे चीट करे। कल रात मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और तुम उसमें फेल हो गई। ये सब बात सुनकर जूली को 404 वोल्ट का झटका लगता है। अपनी इंसल्ट बचाने के लिए वो भी कहती है, मैं बस एक्टिंग कर रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जेम्स कहता है, कल रात जो भी हुआ मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है और मैं ये रिकॉर्डिंग अपने दोस्त को सुनाऊंगा क्योंकि मैं उसे दोबारा रोते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद जॉन का जेम्स के पास कॉल आता है। वो कहता है कि जो फाइट उस दिन कैंसिल हो गई थी वो अब फाइट फिर से होने वाली है। सबको लेकर लोकेशन पर पहुंच जाओ और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सब लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। पार्टी की भी तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जॉन जेम्स की बॉडी में पहले से कई ज्यादा गुना ड्रग इंजेक्ट कर देता है। फाइट शुरू होती है और इस बार जेम्स पहले से ही राउंड में सामने वाले को नॉकआउट कर देता है। जूली भी वही खड़ी पूरी फाइट देख रही होती है। फाइट खत्म होते ही जेम्स भागते हुए एक रूम में चला जाता है और जूली भी उसके पीछे आ जाती है। ड्रग्स का डोज ज्यादा होने की वजह से जेम्स का शरीर पल भर पर लाल लाल दाग निकल आते हैं। यही जूली उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ये देखकर जेम्स भी काफी इम्प्रेस हो जाता है। तभी जॉन वहां आ जाता है और जूली पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है, ये लड़की यहाँ नहीं होनी चाहिए, तुम अभी के लिए यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जेम्स गुस्से में कहता है, ये यहीं रहेगी, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से निकल जा। ये सुनकर जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। उसके तुरंत बाद जूली और जेम्स की एक फोटो भी आती है। वो फोटो देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से और दुख में वो फोर्स वाली गोलियों के साथ और भी कई ज्यादा पिल्स खा लेता है और फिर डांस फ्लोर पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही दवाई अपना असर दिखाने लगती है, विल एक लड़की के साथ गलत हरकतें करने लगता है। वो लड़की अनकंफर्टेबल फील करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले कि विल और कुछ कर पाता, वो अचानक नीचे गिर जाता है। इधर जूली और जेम्स अपने रोमांटिक मोमेंट्स पे बिजी होते हैं, लेकिन जैसे ही जेम्स को विल के बारे में पता चलता है, वो तुरंत भागते हुए आता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके बाद जब जूली घर पहुंचती है तो वहां जॉन पहले से मौजूद होता है। जॉन उसे धमकी देता है और कहता है, अगर तुम दोबारा जेम्स से मिली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जूली उस वक्त घर में अकेले होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जॉन धमकी देकर वहां से चला जाता है। उसके बाद जूली तुरंत भागकर घर के अंदर आ जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक होता है। जूली को लगता है कि जॉन फिर से आ गया, इसलिए वो हाथ में चाकू लेकर दरवाजा खोलती है। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करती है, सामने जेम्स खड़ा होता है। जेम्स को देखते ही जूली उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। जेम्स पूछता है क्या हुआ, लेकिन जूली डर की वजह से कुछ नहीं बताती। फिर भी जेम्स समझ आता है कि किसी ने उसे धमकाया है। इसके बाद जेम्स डिसाइड करता है कि वो आज रात जूली के घर ही रुकेगा। रात भर दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। जूली अपना पास्ट और अपने भाई के बारे में जेम्स को सब बता देती है। धीरे धीरे दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। जूली अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, लेकिन जेम्स उससे कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता, तुम जाकर सो जाओ, मुझे अकेले रहने दो।
जेम्स नीचे फ्लोर पर सो जाता है और जूली उदास होकर बेड पर चली जाती है। लेकिन रात में जब जूली उसे कंबल ओढ़ाने आती है तब जेम्स उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन सच में नहीं, ये सिर्फ जूली का सपना होता है। अगली सुबह जैसे ही जॉन जेम्स के घर आता है, जेम्स उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, दोबारा कभी मुझसे मत मिलना। जॉन चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते पूछता है, क्या ये सब जूली ने तुम्हें बताया? जेम्स कहता है, उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हारी सिगरेट मुझे उसके घर के बाहर मिली थी और तभी मुझे समझ आ गया था कि कल रात तुम ही उसके घर पर आए थे और तुमने ही उसे धमकाया था। और हाँ, दोबारा अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली जूली को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। जूली अच्छे से रेडी होकर पार्टी में जाती है। पार्टी में स्कूल के ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स आए होते हैं और सब मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मैक विल को एक वीडियो दिखाता है। विल वो वीडियो जेम्स को दिखाता है और वीडियो देखते ही जेम्स शॉक हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो वीडियो पूरे पार्टी में वायरल हो जाता है। जब एमिली को इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में जूली को धक्के मारकर पार्टी में से बाहर निकाल देती है। इतनी बड़ी इंसल्ट के बाद जूली रोते हुए सुसाइड करने जा रही होती है, लेकिन जेम्स किसी तरह उसे रोक लेता है और समझा बुझा कर अपने घर ले आता है। उस रात दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब जूली की मॉम को ये सब पता चलता है तो वो तुरंत अपने बॉस के घर पहुंचती है और देखती है कि जूली और जेम एक साथ सो रहे हैं। ये देखकर जूली की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जूली को डांटते हुए वहां से खींचकर घर ले जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम जेम्स के घर नहीं जाओगी। जूली की मॉम उससे गुस्से में पूछती है, तुम वहां क्या करने गई थी? जूली समझाते हुए कहती है, मॉम जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, मैं बस बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन उसकी मॉम कहती है, वो मेरे बॉस का बेटा है, तुम्हें उसके घर नहीं जाना चाहिए था। अगर उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैक एमिली के पास जाकर उसका फोन मांगता है कैब बुक करने के लिए, क्योंकि उसका खुद का फोन डिस्चार्ज हो गया था। यही हमें पता चलता है कि जो वीडियो वायरल हुआ था उसके पीछे एमिली का ही हाथ था। ये जानने के बाद मैक एमिली से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और फिर जाकर जूली को सारी सच्चाई बता देता है। ये सब जानने के बाद जूली जाकर एमिली को अच्छा सबक सिखाती है। अब फिल्म के लास्ट सीन में हमें एक और डेंजरस फाइट देखने को मिलती है। जॉन ने जेम्स को फाइट के लिए बुलाया होता है, लेकिन इस बार सामने उसका दोस्त विल खड़ा होता है। जॉन ये सब जानबूझकर करता है क्योंकि वो जेम्स से बदला लेना चाहता था और विल को भी अब पता चल चुका होता है कि जूली रात में जेम्स के साथ थी। इसी गुस्से में विल पूरी ताकत से जेम्स पर अटैक करता है, लेकिन जेम्स सिर्फ खुद को डिफेंड करता है। वो एक बार भी विल पर अटैक नहीं करता। वो लगातार जेम्स को मारता रहता है और जेम्स को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। तभी जूली वहां आकर सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे पकड़कर एक रूम में बंद कर देता है। रूम के अंदर जूली को एक सायरन वाला इमरजेंसी बटन दिखता है। वो बिना सोचे समझे तुरंत बटन दबा देती है। अलार्म बजते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है और सारे लोग भागने लगते हैं। और इस बार भी जॉन फाइट हार जाता है और उसके बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं। गुस्से में आकर जॉन जेम्स को किडनैप कर लेता है, लेकिन जूली ये सब देख लेती है और विल से हेल्प मांगती है। पहले तो विल मना कर देता है, लेकिन जूली उसे कहती है, अगर तुम किडनैप हुए होते तो जेम्स तुम्हारी हेल्प जरूर करता। इसके बाद जूली विल की बाइक लेकर खुद ही जेम्स का पीछा करने निकल पड़ती है, लेकिन सामने वाली गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और अचानक उनकी गाड़ी पलट जाती है, जिससे एक डेंजरस एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन लकीली जेम्स को ज्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ी बहुत चोट आई होती है। थोड़ी देर बाद विल भी वहां पहुंच जाता है। फिर विल जेम्स और जूली दोनों से माफी मांगता है और ये दोनों भी उसे माफ कर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म की हैप्पी एंडिंग यहाँ हो जाती है।